जैसे कि पिछली हमने 2-3 वीडियो स्कैम और आपको अवेयर करने के लिए बनाई थी। आने वाले टाइम में हम एक गफ़ार सीरीज़ लॉन्च करेंगे। कई लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं या कई लोग दिल्ली आने से डर रहे हैं, ये मार्केट कैसी दिखती है, कहाँ से हम अपना माल खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं, मेन होलसेलर कौन सी गली में होते हैं, या जब हम दिल्ली आएंगे तो मेन चौक कौन सा पड़ेगा, जिस चौक पर जाके जिस भी दुकानदार भाई के पास आपको जाना है, जिसकी भी आपने वीडियो देख के आए हो, उससे आप कांटेक्ट कैसे करोगे। तो ये बात सारी हम अगली इस वीडियोस में बनाएंगे। तो फार सीरीज़ को हम सारा कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ताकि जो दिल्ली आता है कोई भी शख्स, वो बेझिझक हमारी वीडियो देख के आराम से सारी नॉलेज मिल सके। लेकिन आज फिर से वही बात करेंगे कि स्कैम, मैंने पहले भी इस पे वीडियोस बनाई हैं और हम आगे भी बनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ लाखों रुपए का फ्रॉड हो जाता है, किसी का 20,000 का हो जाता है। मैं चाहता हूं अगर मेरी इस वीडियो देखने से किसी एक शख्स के भी 10,000 रुपये बच जाते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। आज फिर उसी बारे में बात करेंगे कि आज किन किन के साथ फ्रॉड हुआ और वो लोग किस किस शहर से थे और किस तरीके से हुआ उनके साथ। नमस्कार, मेरा नाम आरजे रोहित है और हम 7 साल से इस मोबाइल बिजनेस में हैं और बी ट्रस्ट हमारी कंपनी का नाम है और क्राउन कॉम में हम डील करते हैं। तो आज बात करेंगे किन के साथ स्कैम हुआ दोबारा से। एक है बालाजी मोबाइल अमृतसर, इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। और आप सेफ हो जाएं, सिक्योर हो जाएं। कि होता क्यों है, पहले जो मैंने वीडियोस बना रखी हैं उनको आप देख सकते हो जाके, कि लालच में हम या कोई दुकानदार भाई कैसे फंस जाता है। उनके साथ 1,35,000 रुपये का स्कैम हुआ है। बहुत बड़ी रकम होती है, महीनों लग जाते हैं इस रकम को इकट्ठा करने में। दुख होता है जब लोगों के साथ ऐसा गलत होता है। और उन व्यापारी के साथ साथ हम जैसे जो जेन्युइन दुकानदार हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं या मुंबई में काम कर रहे हैं या मार्केट के और भी दुकानदार हैं, उनकी भी लॉयल्टी खराब होती है। तो जब मेरी उनसे बात हुई थी बालाजी मोबाइल अमृतसर से कि भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ कैसे, क्योंकि पहली बार में एक बार में तो कोई 1,35,000 डाल नहीं देता। उन्होंने क्या क्या आपको दिखाया और आपने क्या किया कि भाई आपने जानकारी जुटाने की कोशिश की भी, किस तरीके से जो कोशिश की भी मैं जान सकूँ ये ओरिजिनल दुकानदार है और इसका जो माल है काफ़ी सस्ता है दिल्ली के मुकाबले या मेरे रेट के मुकाबले। तो उन्होंने मुझे कहा कि रोहित भैया, वो नंबर तो अचानक से मिला था मेरे को, मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया था, उन्होंने मुझे खुद कांटेक्ट किया। क्योंकि ये जो फ्रॉड जो स्कैमर होते हैं ये आपसे खुद ही कांटेक्ट करते हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई हमें क्या माल देना है या लेना है किसी बारे में। तो जब उनसे कांटेक्ट किया गया तो वही रेट लिस्ट थी, 100 रुपये कम थी, 80 रुपये कम थी, सारा माल मीटू क्राउन का था। जियो के फ़ोन दिखाए गए थे इनको नए नए। तो जो हर बार आप जैसे करते हो, जब पहले दुकानदारों ने जो किया कि पहले इनको वीडियो कॉल की कि भैया ये वाला मॉडल दिखा दो, ये वाला माल दिखा दो। लेकिन इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये वाला केस थोड़ा अलग था बाकी केसों के मुकाबले। जब इनसे बात की गई तो इनको बोला गया था कि आप कोई भी ऑर्डर लिखवा दो, हमें सिर्फ उसकी 5% पेमेंट डाल दो, बाकी जब आपका माल आपके घर तक पहुंच जाएगा बाकी पेमेंट आप हमें तब कर सकते हो। तो जब इन्होंने कहा भी ठीक है, माल भी सस्ता मिल रहा है और हम जैसे लोग जो दिल्ली हैं, बहुत सारी दिल्ली वाली पार्टियां जो आपको सेफली आपके घर तक माल भेज देती हैं, तो उन्होंने कहा भी शायद ये शख्स भी हमें माल भेज देगा और 5% ही पेमेंट देना है। तो जब 5% पेमेंट की बात आई तो वो पार्टी भी एग्री हो गई और वो भी, क्योंकि वो तो चोर हैं भैया, 5% भी मिलेगा तो बहुत होता है। अब आगे खेल क्या होता है कि जब उनकी बिलिंग एक अराउंड 50,000 रुपये की बिलिंग पहले करा ली उन्होंने और 5% पेमेंट उनको कर दी, 2,500 रुपये। उसके बाद उन्होंने कहा भैया हमारे पास एक स्टॉक थोड़ा सा बचा है, अगर आप ये स्टॉक और ले लोगे, क्योंकि हम नया स्टॉक और ऐड करेंगे, तो अगर ये स्टॉक जल्दी आप ले लोगे तो हम इसमें 10 से 20 रुपये आपको और कम करके लगा देंगे और पेमेंट तो आपको माल पहुंचने पे ही करनी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कस्टमर ने कहा ठीक है, माल पहुंचने पे ही करनी है और पेमेंट भी ज़्यादा ये नहीं ले रहे। जो दूसरी बिलिंग होती है 1,70,000 रुपये की बिलिंग होती है जो उन्होंने मुझे बताई। अब 1,70,000 की बिलिंग थी, 5% पेमेंट देना था, 2,500 पहले दे चुके थे। ऐसे करते करते इन्होंने एक अराउंड 15,000 की पेमेंट डाल दी। अब अगला खेल स्टार्ट होता है 15,000 की पेमेंट डलने के बाद कि भाई हुआ क्या, 1,35,000 कैसे चले गए और आप लोग भी कैसे बच सकते हो इस स्कैम से। अगर आपके साथ किसी का नंबर आया हुआ है, अगर वो ऐसा कर रहा है, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो हमारी इस वीडियोज़ को देख के। तो जब 14,000 आ गए तो उन्होंने कहा भी आपका ये माल पैक हो गया है। अब जो कोरियर की जो अमाउंट बन रही है बॉम्बे से अमृतसर जाने की, वो करीबन भैया, क्योंकि मान लीजिए 1,35,000 और 1,70,000 की उन्होंने बिलिंग की, तो अराउंड उसका वेट आया होगा 40 से 50 किलो का। तो एयर की बिल्टी डाली कि भाई एयर से आपका माल भेजेंगे तो एयर का रेट चल रहा होता है माल शहरों शहर जाने में
दिल्ली से कहीं भी आप मंगाओगे तो 120 रुपये के जी। अब अराउंड आप मान के चलिए 50 के जी था तो 7,000 रुपये उसके फिर डलवा लिए, 7,000 रुपये उसके डलवा लिए, टोटल पेमेंट होगी 21,000। अब बोलते हैं कोरियर की पेमेंट तो हो चुकी है, अब बात होती है भैया एयर में जा रहा है माल। अब यहाँ एक ट्विस्ट था, दोनों ने मुझे सारा प्रोसेस बताया होता क्या है। आगे आगे हुआ कि भाई कस्टम में माल फंस गया है, एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, बिना बिल का माल था, अब वो ड्यूटी लगा रहे हैं। तो भाई अब कस्टमर ने एक दिन का वेट किया कि चलो छोड़ देंगे कैसे भी, उसने कभी छुड़वा लेंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि जाना ही नहीं था, माल था ही नहीं तो जाता कहाँ से। तो कस्टम ड्यूटी जो उन्हें बताई गई थी भैया के 50,000 की कस्टम ड्यूटी है, आप ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये आप भर दो और बाकी हम मैनेज करके ये माल छुड़वा लेंगे। कस्टमर ने जैसे तैसे करते करते 10,000 रुपये और डाल दिए। थोड़ी थोड़ी करते करते ऐसे ही मुझे उन्होंने बताया, मैं कुछ बात भूल भी गया बीच में, करते करते 40,000 रुपये की पेमेंट उनके पास चली गई। अब पेमेंट 40,000 की चली गई, अब बंदा तो कहेगा भैया या तो 40,000 ले लो या तो माल छोड़ दो। फिर उन्होंने कहा भैया हम दूसरा माल चला देते हैं, ये तो माल फंस गया, अब आप ऐसा करो कोई बात नहीं, जब वो छूटेगा तब हम छुड़ा लेंगे, अब आपका हम दूसरा एक बिल करते हैं, दूसरा बिल करते हैं, फिर हमें आप पेमेंट करा दो जो ये प्रोसेस वो चला है। ऐसे करते करते पहले 40,000 फिर डलवा ली, फिर 80, फिर हौली हौली 1,35,000। जब एक वीक गुजर गया तब उनको समझ में आया कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ये फ्रॉड बहुत समझदार होते जा रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जब भी किसी से भी कोई परचेज़ करें तो उसकी जानकारी जुटा लें, उसके बारे में देख लें, जांच पड़ताल करने के बाद ही परचेज़ करें। रेटों पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि जब भी आप फंसोगे रेटों के चक्कर में फंसोगे। एक कुमार मोबाइल हैदराबाद था, उनके साथ एक 15,000 का स्कैम हुआ, छोटे में बच गए। तो मेरी आपसे हमेशा यही रहता है कि आपको बचना कैसे है, इन चीज़ों के ऊपर पहले भी हमने वीडियो बनाई हुई है, किस तरीके से आप बच सकते हो, किस तरीके से बचना है। तो मैं चाहता हूँ आगे अब किसी और के साथ स्कैम ना हो, तो इस वीडियो को आप देख लें और इन चीज़ों से बच जाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अब किसी के साथ स्कैम ना हो। बुरा लगता है क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।